देखिए लास्ट वीडियो तक हम कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन है क्या, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन डेरिवेटिव of fx is denoted by, मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से, ठीक है, या फिर d बाई डी एक्स ओवर एफ एक्स। इस तरीके से भी कर देते हैं और इस तरीके से भी कर देते हैं। यहाँ पे एफ एक्स की जगह y भी रख देते हैं, मीन्स ऐसे भी कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड इज डिफाइंड बाय, देखो डिफाइंड कैसे होता है, एफ डैश एक्स ये इक्वल होता है, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, देखिए ये एच क्या होता है, एच स्मॉल इंक्रीमेंट होता है एक्स में, एक्स में थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट करते हैं, उससे वो क्या हो जाता है, फिर हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें से माइनस कर देते हैं एफ एक्स और उसको डिवाइड कर देते हैं इससे, और लिमिट टेंड करा देते हैं एच टेंड्स टू 0। अगर ये वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट आती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड इज डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। देखिए फॉर्मूला बना कैसे है उसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला बना कैसे है उसके बारे में बताता हूँ, इसको पॉज करके सभी नोट कर लेंगे। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन, ठीक है। देखिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन, ठीक है, पहले मैं बता दिया था मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये क्या है, हमारे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब हमने क्या किया, x में चेंज कर दे डेल्टा x, तो x की क्या वैल्यू होगी, x प्लस, देखो x में हमने चेंज किया स्मॉल इंक्रीमेंट किया डेल्टा x, इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा, ये ग्रीक लेटर है, तो ये क्या होगा डेल्टा x, मीन्स ये क्या है x में स्मॉल चेंज, तो y में क्या चेंज हो जाएगा डेल्टा y। देखिए अगर y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x में चेंज हो डेल्टा x तो y में भी क्या होगा, चेंज होगा डेल्टा y। तो जब x में नया चेंज हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा x, और y की वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y। तो अब नया फंक्शन क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। अब मैंने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस में एफ एक्स। अब y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब मैंने क्या किया, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डेल्टा x से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैंने देखो डेल्टा y क्या है, स्मॉल चेंज है किसमें, x में। अब मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी दोनों तरफ, डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, और इधर भी लगा दें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये बन जाएगी dy बाय dx। ये डेल्टा जो है किसमें चेंज हो गया, कैपिटल डी में, ठीक है।
और ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये किसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, या कि ये वैल्यू क्या आ गई, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की। अब देखो ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे, ये बताता हूँ। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। अब देखो ये और ये सेम कैसे है, देखो अब y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ, और मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स ऑफ fx को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश x, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, f डैश x। और देखो डेल्टा x क्या था, स्मॉल इंक्रीमेंट था किसमें, x में। अब इस डेल्टा x की जगह चाहे मैं h लिख दूं, h भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, ये हमने अब तक क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर हम डेरिवेटिव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। देखो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट क्या है, मैंने आपको डेरिवेटिव फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अगर हम यहाँ क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह ए, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। बट उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स डी ए फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड की जगह हम यहाँ लिख देंगे सिंगल, क्यों, हम किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन होगी क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, यहाँ लिख देंगे देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट एंड फाइनाइट is called derivative of function fx at x equal to a। ठीक है, और इसको देखो, अगर y कोई फंक्शन फाइनाइट है और सिंगल वैल्यूड है, मींस इस पॉइंट पर क्या है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, मींस फाइनाइट आ रही है, देन लिमिट x टेंस टू a f of x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, मींस ये वैल्यू क्या करे, एग्जिस्ट करे, और एक ऐसी हो, फाइनाइट हो, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और इसको सिंबल की फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके देखो, इसको इसी फॉर्म में लेके आना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे x को a प्लस एच एज x टेंस टू a x टेंस टू 0। x को क्या रिप्लेस कर दिया, a प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में इस x की जगह भी क्या रख देंगे, a प्लस एच माइनस ए। ठीक है, और देखिए a से a कैंसिल होके क्या बचा, h, वही सेम वही डेफिनेशन आ गई। अगर आप यहाँ x की जगह a पुट कर दोगे, यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला वही रहेगा,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट टेंड करेगी वो कहाँ करेगी, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला वही है, यहाँ पे लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एग्जिस्ट, मीन्स ये वैल्यू क्या करे, एग्जिस्ट करे और कैसी हो, फाइनाइट, ठीक है। तब हम इसको क्या करेंगे, देन देखो तब हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू क्या करें, एग्जिस्ट करें और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एल ऑफ एफ डैश ए, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए, और वो किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव देख लीजिए, सेम डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे x किसको टेंड करेगा, a पॉजिटिव, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a एग्जिस्ट, मीन्स ये वैल्यू क्या करे, एग्जिस्ट करे एंड फाइनाइट, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, f ऑफ r ऑफ f डैश a, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। तीनों के केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज कर रहे हैं। पहला है देखिए डी बाई डी एक्स हो x की पावर n, ये क्या है, x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n आगे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। देखिए कैसे, d बाई डी एक्स हो x की पावर 5, देखिए n की जगह क्या है 5 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 5 माइनस 1 4, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ फॉर्मूलाज जुड़ते जाएंगे, इन सभी फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न रखना, ठीक है। दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी की पावर n, ठीक है। चलो इसको हम बाद में करेंगे, एक दो फॉर्मूला और बताने के बाद, पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कोस एक्स। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ secant x, d by dx ऑफ cosecant x। देखो tan का डेरिवेटिव होता है, secant स्क्वायर x, कोट का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x, secant का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, cosecant का होता है माइनस cosecant x इंटू में कोट x। देखिए 8 फॉर्मूला लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n आगे आ जाएगा एक्स की पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, देखिए जो डी बाई डी एक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये एक पूरा क्या है, एक ऑपरेटर, ठीक है। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ सी मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू की हमेशा डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स ये होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स ये होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स ये होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। देखिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगे सी है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे सी है उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9th फॉर्मूला है
डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू में एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू में एफ एक्स। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, सी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ एक्स का। ठीक है, अगला 10th है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। देखिए यू और वी क्या है, ये भी फंक्शन है। जैसे हम ये पढ़ते थे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y किसका फंक्शन है, x का। इसको ऐसे भी तो लिख देते थे, y ऑफ x। इसी प्रकार u क्या है, u भी x का फंक्शन है, और v क्या है, v भी x का फंक्शन। मीन्स अगर कोई दो फंक्शन की एडिशन और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, 11th है डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी। मीन्स अब इन दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ वी। अब है मल्टीप्लीकेशन वाला, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मैं इस वर्ड को बार बार यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू में वी, मीन्स जब दो फंक्शन की क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो इस केस में देखिए डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू में वी एज इट इज, प्लस में यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। देखिए जब मल्टीप्लीकेशन का केस आएगा तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू में डेरिवेटिव ऑफ वी, प्लस यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। हम क्वेश्चन करेंगे, उससे अच्छे से फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। आप पहले ये भी कर सकते हो, यू को एज इट इज रख सकते हो, वी का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, फिर प्लस का साइन, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, देखिए 13 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। मीन्स जब दो फंक्शन क्या है, क्वोशिएंट में आ जाए, इस केस में पहले हम क्या करते हैं, v का स्क्वायर फाइंड अपॉन में ले लेते हैं v स्क्वायर। ठीक है, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। देखिए क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में उस फंक्शन का स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, फिर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, उसी फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, u का डेरिवेटिव उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस में u एज इट इज रख लेते हैं, फिर किसका डेरिवेटिव कर देते हैं, v का। एक लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए अब एग्जांपल है, एग्जाम्पल कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। देखिए हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर का। कोई भी फंक्शन है सबसे पहले उसकी पावर को देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का। इस रूल को हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। पहले हम फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का। देखिए फंक्शन क्या है, साइन, एंगल में है एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1 है। सबसे पहले हमने क्या देखनी होती है, पावर 1 है, तो हमें पावर का करने का जरूरत नहीं है। इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसको आप ये भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स, एक ही बात। ठीक है, पावर क्या है 1, तो पावर वाला पार्ट हो चुका है। अब हम करेंगे फंक्शन का। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, बट यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए पहले पावर देखा, पावर क्या है 1,
तो ये स्टेप हो गया। फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर दिया, cos x किया, ये स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट में हम किसको करेंगे, एंगल को, और वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए देखिए फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस वन मीन्स क्या वैल्यू आ जाएगी 1, तो मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। अब ये जो आपने एंगल का डेरिवेटिव किया उसको क्या रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर इनटू में 2x, और इसको आप लिख सकते हो 2x इनटू में cos x स्क्वायर। देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने पावर को सोल्व करना है, पावर किसकी, फंक्शन की, पावर किसकी, फंक्शन की है, ध्यान रखना। सबसे पहले फंक्शन की पावर को, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स के, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हमने देखा इसकी पावर क्या है 1, तो पावर वाला पार्ट हो चुके। सेकंड स्टेप में हमने किसका करना है, फंक्शन। हमें पता है साइन का फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो हो गया cos x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या है 2x, ये मैंने इस फॉर्मूले से आपको बताया। तो जो एंगल का डेरिवेटिव करना है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर यहाँ देखो x बच गया, x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 22, ये कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। देखिए tan का एंगल क्या है 2x प्लस 3, तो इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल, जब तक वन डेरिवेटिव ना आ जाए करते रहना, ठीक है। देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dy बाय dx, देखिए इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3। अब इसकी सबसे पहले देखो पावर 1 है तो इसको पावर को करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का। फंक्शन क्या है tan 2x प्लस 3। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। अब यहाँ x की जगह क्या है 2x प्लस 3, तो इसको हम लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। देखिए 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना सिखाता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v मैंने आपको बताया था क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। देखिए यहाँ u की जगह क्या है 2x और v की जगह क्या है 3, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अब मैंने आपको बताया था कि c इंटू में एफ एक्स हो, तो क्या आ जाएगा c आगे आ जाएगा मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। डी बाई डी एक्स, dx से dx कट के क्या आ गया 1 आ गया, 2 इंटू में 1 क्या वैल्यू आ गई 2, तो मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2 आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में 2 को आगे लिखते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मूला को यूज करते हुए 2x प्लस 3 को हमने सोल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या कहता है डिफरेंशिएट साइन, एंगल में क्या है cos x स्क्वायर। देखिए साइन का एंगल है cos x स्क्वायर और cos का एंगल है x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ये रूल को हमेशा ध्यान रखो, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है y इज इक्वल टू साइन cos x, साइन का एंगल है cos x स्क्वायर और cos का एंगल है x स्क्वायर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर किसके इक्वल आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन cos x स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे साइन की पावर देखो क्या है 1, पावर वाला स्टेप आपका हो गया, पावर करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? साइन, और मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स, और यहाँ एक्स की जगह क्या है? कोस एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा? कोस का एंगल आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस, और कोस का एंगल है एक्स के। फिर इस पे आ जाओ, एंगल तक पहुंच गए ना। फिर देखो इसकी पावर क्या है? 1 है, तो हमने कुछ नहीं करना। अब किसका करेंगे? फंक्शन का। और मुझे पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। कोस का डेरिवेटिव क्या है? साइन, तो इनटू में क्या आ जाएगा? साइन एंगल आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देखो एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स स्क्वायर। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव किया, एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, फिर अब यहाँ तक हो गया। फिर हमने किसका करना है? एंगल का। एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ये क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और एन की जगह देखो यहाँ पे क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू में एक्स की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा कोस का एंगल क्या आ जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर। इंटू में देखो ये जो माइनस है, माइनस को आगे लगा दो, माइनस को आगे लिखा दिया। इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू में 2x। ठीक है, ये इसको आगे पीछे करके लिखना चाहो, आगे पीछे करके लिख दो। 2x को आगे ले आए, क्या हो जाएगा? माइनस 2x। कोस, और कोस का एंगल क्या है? कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज 5.2 आपने ट्राई करना।